नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 मई मंगलवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। ताउते तूफान के बाद देश पर अब चक्रवात यास का खतरा मंडरा रहा है। यह बुधवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट से टकराएगा। इससे पहले कई इलाकों में आज से ही बारिश शुरू हो गई है। ओडिशा के भुवनेश्वर, चांदीपुर और बंगाल के दीघा में आज बारिश हो रही है। वहीं तूफान को लेकर बिहार और झारखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। यास तूफान पारादीप और सागर आइलैंड के बीच बुधवार को टकराने के आसार हैं। इसके असर से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और 2 मीटर से 4.5 मीटर तक लहरें उठ सकती हैं। उदयपुर में कोरोना संक्रमण घातक रूप ले चुका है। बावजूद इसके आम जनता की लापरवाही अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ऐसा ही नजारा मंगलवार को उदयपुर के टाउन हॉल के नजदीक बैंक तिराहे पर देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही के चलते लंबा जाम लग गया। इसके बाद मौके पर पहुंची सूरजपोल थाना पुलिस ने लगभग 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लापरवाह लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की। टूल किट पर ट्विटर को केंद्र की सख्त हिदायतों के बीच अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सामने नई मुसीबत आ गई है। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए इसी साल 25 फरवरी को गाइडलाइन जारी की थी और इन्हें लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया था। डेडलाइन मंगलवार यानी 25 मई को खत्म हो रही है। ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अब तक नहीं बताया है कि गाइडलाइंस को लागू किया गया है या नहीं। ऐसे में सरकार इन पर एक्शन ले सकती है। इस बीच फेसबुक का जवाब आया है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि आईटी के नियमों का पालन करेगी, साथ ही कुछ मुद्दों पर सरकार से बातचीत जारी रखेगी। व्हाट्सएप ने सरकार के कड़े रुख के बाद भी अपनी विवादित प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने से इनकार कर दिया है। हालांकि सरकार के रुख को देखते हुए उसने कहा कि प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करने वाले यूजर्स के व्हाट्सएप अकाउंट के फीचर भी फिलहाल कम नहीं किए जाएंगे। जबकि पहले व्हाट्सएप ने कहा था कि जो लोग 15 मई तक उनकी प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनके ऐप से व्हाट्सएप के फीचर्स कम हो जाएंगे। कोरोना वायरस से बचने के लिए लगे लॉकडाउन ने समाज के हर वर्ग को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया है। इससे किसान भी अछूते नहीं है। भीलवाड़ा जिले के मांडल क्षेत्र में मेजा बांध और आसपास के गांवों में तरबूज की खेती करने वाले किसानों को कोरोना और लॉकडाउन की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। लगभग 10 एकड़ से अधिक जमीन पर लगे तरबूज को खरीदार नहीं मिल रहे हैं। खेतों में पड़े पड़े ही फसल सड़ने लगी है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बलिदान दिवस के मौके पर राजस्थान के कांग्रेस विधायकों को अपने अपने कोष से 2-2 एम्बुलेंस देने के कांग्रेस आलाकमान के आदेश बेअसर साबित हो रहे हैं। पार्टी और विधायकों पर आलाकमान के निर्देशों का कोई असर नहीं हो रहा है। पूर्व पीएम राजीव गांधी के बलिदान दिवस को बीते हुए 5 दिन हो गए हैं, लेकिन प्रदेश भर में कांग्रेस के किसी भी विधायक ने अपने कोष से एक भी एम्बुलेंस नहीं दी है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बच्चों के इलाज की उचित व्यवस्था, ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता में वृद्धि तथा भविष्य में जरूरी चिकित्सकीय उपकरणों की उपलब्धता के लिए आवश्यक कदम उठाएं। आर्य सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों के साथ राज्य में कोविड एवं ब्लैक फंगस की स्थिति, ऑक्सीजन की जरूरत एवं उपलब्धता सहित अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। सरकार लाख दावा कर रही है कि गांवों में कोरोना की रोकथाम के लिए हम पूरी तरह से जुटे हैं, लेकिन सांबर लेक उपखंड के गांवों की तस्वीर अब डराती है। शहरों में संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद कोरोना महामारी अब गांवों को अपनी चपेट में ले रही है। कई ग्राम पंचायतों में जागरूकता है, लेकिन अधिकतर पंचायतों में बेहद निराशाजनक स्थिति है। यहाँ मरीजों की बेहतर सुविधा के लिए बनाए गए उप स्वास्थ्य केंद्रों पर ताले लटके नजर आए। अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता भदेल के माफी नहीं मांगने के बयान के बाद जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के डॉक्टरों व कार्मिकों के बीच मामला अब तूल पकड़ने लगा है। माफी मांगने की मांग पर अड़े चिकित्सक व कार्मिकों ने मंगलवार को विरोध प्रकट किया और काली पट्टी बांधी। इस मामले को लेकर प्रदेश की चिकित्सक नर्सिंग भी एकजुट होने और अजमेर के आंदोलन को समर्थन का दावा किया है। अलवर शहर में मंगलवार को रामानंद मार्केट के पास लोहिया पाड़ी में एक कॉम्प्लेक्स में कॉस्मेटिक के होलसेल दुकानदार ने नगर परिषद की टीम को आता देख खुद के साथ ग्राहक को भी दुकान में बंद कर लिया, ताकि परिषद की टीम को पता ही नहीं चले। लेकिन परिषद के कर्मचारी का पहले से ही कैमरा ऑन था। घटनाक्रम उनके कैमरे में कैद हो गया। जब परिषद के कर्मचारियों ने दुकान को 3 मई तक सील करने की चेतावनी दी तो वे दोनों बाहर निकल कर आए। भीलवाड़ा में कोरोना के इलाज के दौरान मरीजों को जरूरत से ज्यादा स्टेरॉइड देने से ब्लैक फंगस के खतरे के बीच व्हाइट फंगस भी डराने लगा है। इस तरह के रोगियों के मुंह में सफेद परत जम जाती है। मुंह में परत जमने की शिकायत वाले एमजी अस्पताल में 10-12 रोगी सामने आ चुके हैं।
चिकित्सकों का कहना है कि पहले भी इस तरह के लक्षण उन लोगों में दिखते थे जिनको गंभीर बीमारी थी और इम्यूनिटी कमजोर होती थी। अधिकतर स्टेरॉइड देने से कईयों के शरीर पर दाने निकल आए हैं, फुंसियां भी होने लगी हैं, कईयों के तो चेहरे पर पिंपल निकलने लगे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।